सो हेलो एवरीवन। आई थिंक अब भी आप लोग उस मोमेंट को सिंक इन करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि अब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारी टीम ने आउट ऑफ ऑल ऑड्स जो है ये कारनामा करके दिखाया और पहली मर्तबा वर्ल्ड चैम्पियन बनी है इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। ये जीत बहुत मायने में ख़ास है क्योंकि सफ़र आसान नहीं था। आप कह लीजिए वुमेन स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है औरतों को। आप कह लीजिए अलग अलग तरीके की फैमिली हो, समाज का प्रेशर, उसके साथ साथ समाज के ताने हों, कितनी सारी चीज़ों से दे हैव टू गो थ्रू। और जब वो एक स्टेज में पहुंच भी जाते हैं तो उन पर दबाव रहता है कि ये यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, और जब वो कर ना पाए तो काफ़ी हद तक उनको बहुत बुरी तरीके से जो है उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको काफ़ी कुछ चीज़ें बोली जाती है। यहाँ पे वुमेन्स टीम जो है कुछ करे, वुमेन्स लोगों का तो काम ही नहीं है क्रिकेट खेलना। बेसिकली ये सारे शब्द हमारे जो फॉर्मर बीसीसीआई के सेक्रेटरी के हैं, आई थिंक कोई इवेंट में या किसी इंटरव्यू में, कि औरतों का तो काम ही नहीं है क्रिकेट खेलना, और अगर वो होते तो शायद वो WPL भी नहीं कराते जो कि औरतों की लीग है। जैसे IPL लड़कों के लिए, वैसे WPL जो है वो औरतों के लिए है। तो ऐसी मानसिकता हुआ करती थी बीसीसीआई की टीम में। आप कह लीजिए बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इक्वल पे क्यों लाया गया है, हाँ औरतों को मतलब इतना सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, ये तो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, ये तो कुछ कर नहीं पा रहे, हम तो आधे फ़ैन। ठीक है, यहाँ ये चीज़ मैं बोलूँगा, वो जो ऐड था वो आधा फ़ैन वाला वो बहुत वाहियात था। कुछ बोल रहे थे, आई थिंक जब लगातार 3 मैचेस हम हारे तो काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई इनको जो है इक्वल पे मिलता क्यों है, इनको जो जितना भी पेमेंट मिलता है वो कम कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। ये नहीं जानते कि भाई इक्वल पे पर मैच ही जो है मेंस क्रिकेट की तरह वो इनको मिलता है। बाकी एनुअल जो सैलरी है वो मेंस क्रिकेट से काफ़ी गुना जो है कम है। शायद बोल सकते कि भाई परफॉर्मेंस तो इनकी आ नहीं रही, अच्छा कर नहीं पा रहे। सही बात है, परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी, ये वर्ल्ड कप भी उतना कुछ खास गया नहीं था। आप कह लीजिए 3 लगातार मैचेस हारना, जब इंग्लैंड से मैच हारे लगा कि भाई यहाँ पे ये सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँचने वाले, वापस से बेइज्जती करेंगे और ये भी घर के सामने। लेकिन दिमाग में एक और चीज़ चलती है हमेशा कि भाई एक वक्त इस टीम को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा था, फ्रॉम द बोर्ड, फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम द सोसाइटी, जितनी चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा था, उसके मुकाबले अब अगर बीसीसीआई इनको थोड़ी सी भी इज्जत दे रहे हैं, इक्वल पे दे रहे हैं मैच में, आप कह लीजिए लीग इनकी खुद की करा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये सब पहले हम उम्मीद नहीं करते थे कि भाई वुमेन्स क्रिकेट में जो है ये सारी चीज़ें होगी। तो वो सब देखने के बाद कहीं ना कहीं जो इक्वल पे दे रहे हैं, इससे मुझे तो एटलीस्ट कोई निराशा ज़्यादा नहीं है। देखिए रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट कभी नहीं मिलेंगे। आप कह सकते हो 2, 3, 4 साल, कितने साल लगते हैं एक ट्रॉफी जीतने में। अगर आप डेवलपमेंट या किसी चीज़ की अगर शुरुआत करो, इन्वेस्ट करो अगर किसी भी स्पोर्ट पे, तो उसमें टाइम लगता है अच्छा कुछ होने का। आप चाहे कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लो, बैडमिंटन आप कह सकते हो एक ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतने सालों से हुई, तब जाकर ही हमारी टीम थॉमस कप जीत पाई। उसके बाद और भी जितने भी स्पोर्ट्स हो, चेस हो जाए या फिर टेबल टेनिस हो, इन सब में हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होने के तुरंत बाद रिजल्ट नहीं मिला, बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद ही रिजल्ट मिला। और जब रिजल्ट्स ना आए तो ये ताने देना कि भाई इनको इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, तो वो बहुत हद तक गलत। क्योंकि भाई हमारी जो पोजीशन है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में वो बहुत ही गिरी हुई पोजीशन है। हम ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम ओलंपिक्स में टॉप 20 तो छोड़िए, टॉप 50 में भी नहीं आते हैं। वैसी स्थिति है। हम गोल्ड मेडल के भी आप कह लीजिए कभी कभार पास तो आते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। तो इन्वेस्टमेंट में कभी कुछ मत बोलना, क्योंकि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स है आप कह लीजिए बहुत ही मेहनत मशक्कत करने का। इवन क्रिकेट भी आप कह लीजिए, एक वक्त क्रिकेट की हालत बहुत बुरी हुआ करती थी, मगर वो भी एक तरीके से जो है मुश्किल स्थिति से उभरे और आज जाके इतने बड़े पावर हाउस बने हैं बीसीसीआई की। अगर हम बात करें, बीसीसीआई को कुछ लोग पसंद नहीं करते होंगे, बट बीसीसीआई की जो राइज रही है वो काफ़ी तक इंस्पिरेशनल है फॉर ऑल द स्पोर्ट्स बॉडी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की। भाई वो अगर कोशिश करे तो वो भी उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ तक बीसीसीआई गया है। बट अगर हम बात करें मैच की, तो देखिए मैच की शुरुआत में एक चीज़ बड़ी दिमाग में चल रही थी कि क्या स्नेह राणा को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट उनको मौका नहीं मिला क्योंकि सेमीफाइनल में जो टीम जीती उसको आप बदलते नहीं हो। बेसिकली आप कह लीजिए ज़्यादातर टीम उसको हम जो देखते हैं आईसीसी फाइनल्स में खेलते हैं, वो टीम्स बदलती नहीं है। जो सेमीफाइनल में जिस टीम के साथ उतरती है उसी टीम के साथ फाइनल में भी उतरती है, एक्सेप्ट अगर कोई इमरजेंसी केस ना हो तो। इंडिया टॉस हारती है, हरमनप्रीत कौर आप कह लीजिए पूरी इंडियन टीम की अभी हालत ऐसी है मेंस वुमेन्स की कि भाई टॉस जीत नहीं पा रहे हैं, मालूम नहीं क्या करने से कुछ होगा। बट यहाँ पर आप कह सकते हो हरमनप्रीत कौर अगेन लॉस्ट है टॉस, 8वां टॉस उन्होंने हारा इस टूर्नामेंट में। एक टॉस वो जब उन्होंने जीता भी वो मैच पूरा हो नहीं सका। सो यहाँ पर जब बैटिंग करने आया इंडिया तो था कि भाई शेफाली वर्मा, जिनको सरप्राइजिंगली आप लीजिए एक हफ्ते पहले वो वर्ल्ड कप घर से देख रही थी, उनको अगर बुलाया गया यहाँ पर, उनसे खास उम्मीदें नहीं थी, बट यहाँ पर जिस तरीके से वो खेली आप कह सकते हो बड़ा ही आप कह लीजिए मैच्योर शेफाली वर्मा हमें लगी।
हम बोल सकते हैं उनका, अगर आप लोगों ने गेम पहले देखा होगा, शी वांट्स टू अटैक इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स, अगर लगे तो लगे, वरना कई बार खराब शॉट खेल के भी अपना विकेट गंवा देती है। वो शेफाली वर्मा इतने सिस्टमेटिकली खेल रही है, टैक्टिकली आप कह सकते हो डिफेंड भी कर रही है, मौके जब मिल रहे तो बाउंड्रियाँ भी लगा रही है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया दोनों शेफाली और स्मृति ने, और फिर बाद में जाके 100 रन की पार्टनरशिप बनाई। स्मृति मैं बोलूँगा बहुत खराब तरीके से आउट हुई, मे भी वैसा आपको आउट होना नहीं चाहिए था, बट आप क्या कर सकते हो, आपको शॉट खेलना पड़ता है और तब एज रखे कीपर के पास जाए तो कुछ कर नहीं सकते। बट शेफाली ने जिस तरीके से गाड़ी को चलाए रखा, आप कह सकते हो इंडिया मुश्किल स्थिति में पड़ सकती है अगर वहाँ पे कुछ और विकेटें गिर जाती, बट शेफाली ने एक तरीके से रन रेट को भी जो था ठीक ठाक मतलब चलाते रही वो रन रेट को। रॉड्रिग्स ने भी उनका अच्छा साथ दिया, बट फिर शेफाली आउट हुई और उसके कुछ ओवर्स बाद रॉड्रिग्स भी आउट हुई, पर फिर दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर के बीच अच्छी पार्टनरशिप रही। हरमनप्रीत कौर शी डिडंट लुक एट हर बेस्ट। हम उम्मीद करते कि बड़े मैचेस में हरमन के बल्ले से रन आएंगे, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मतलब वो वेट कर रही थी अंटिल द फाइनल ओवर, फाइनल में ओवर्स में वो आना चाहती थी। बट दीप्ति शर्मा की अगर हम बात करें तो वो आप कह लीजिए रन बॉल खेल रही थी, डिसेंट खेल रही थी, बट काफ़ी हद तक जो शेफाली के डिसमिसल से पहले हम देख रहे थे कि भाई रन रेट जो था इंडिया का 6 के ऊपर चल रहा था, वो काफ़ी हद तक 6 के नीचे गिर गया। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हो इंडिया से उम्मीद थी कि 310, 320, 30 तो होने चाहिए थे इस पिच में। ज़रूर दीप्ति का आप बोल सकते हो एक छोड़ो उन्होंने संभाल के रखा, आप कह लीजिए बाउंड्रीज की भी कोशिश की, सिंगल्स डॉट बॉल ज़्यादा खेली नहीं ये टीम, ये देखकर अच्छा लगा। फिर अगर हम देखें तो ऋचा घोष से भी हमें अच्छी इनिंग्स देखने को मिली। आप कह सकते हो साइलेंट वॉरियर रही है इस पूरी इंडियन कैंपेन की, आप चाहे कह लो पाकिस्तान, उसके बाद साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, हर टीम के अगेंस्ट ही मैनेज टू गेट सम रन्स। यदि बड़े रन्स नहीं थे, साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स छोड़ दे तो वैसे कोई बहुत बड़े रन्स नहीं किए उन्होंने, बट जब भी उन्होंने रन्स किए वो इफेक्टिव थे। और यहाँ पे भी उन्होंने जितने भी किए आप कह लीजिए कुछ 34-35 किए, बट वो तेज़ स्ट्राइक रेट से आए, बट शायद वो आखिर तक ले लेती तो मे बी 300 के ऊपर भी हो जाता, बट वो नहीं हो सका। और दीप्ति आखिर में खेलती गई, 50 उन्होंने अपना बनाया और इंडिया ने 298 का स्कोर खड़ा किया। लेकिन इन सब में आप कह लीजिए शेफाली वर्मा वो खिलाड़ी जिसको आप कह लीजिए कितनी सारी चीज़ें शेफाली वर्मा के साथ गई है पिछले कुछ आप कह सकते हो 1-1.5 साल में। लेकिन एक कहानी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला था एट MCG इन फ्रंट ऑफ 80,000 फैंस। जी हाँ, वो मैच जो था वुमेंस क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा अटेंडेड मैच था ऑन ग्राउंड। आप कह सकते हो उतनी बड़ी ऑडियंस कभी आई नहीं थी किसी वुमेंस क्रिकेट मैच को देखने जितनी उस दिन आई थी। और शेफाली वर्मा बस 15 साल की थी, और आप कह लीजिए शेफाली वर्मा की जो पहचान थी वो उसी वर्ल्ड कप से हमें देखने को मिली। जिस तरीके से उन्होंने अगेंस्ट सम बिग टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी उन्होंने कुछ इनिंग्स खेली, वो देखने लायक थी। और पूरी इंडियन बैटिंग को उन्होंने कैरी किया उस पूरे टूर्नामेंट में। फाइनल में उनसे उम्मीद थी कि वो यहाँ पे कुछ करेगी, पर वहाँ पर आप कह सकते हो उनसे कैच ड्रॉप हुआ पहले, उसके बाद आप कहो तो बैटिंग में भी उनसे कुछ खास हो नहीं सका। यदि उस टूर्नामेंट के दौरान नंबर 1 बनी थी इन ICC रैंकिंग्स, बट उनसे रन्स नहीं बने फाइनल में, और बाकी के प्लेयर्स भी पूरी तरीके से हाथ थाम चुके थे और इंडिया बहुत बुरी तरीके से वो फाइनल हारा था। उस वक्त शेफाली वर्मा का आप कह लीजिए पोस्ट मैच इंटरव्यू के दौरान वो आंसू हमें दिख रहे थे कि भाई हरलीन देओल उनको कंसोल कर रही थी। बट आज आप कह सकते हो 5 साल बाद शी हैज़ बीन द मेन हीरो ऑफ दिस विक्ट्री। आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो देखने लायक था। कुछ शॉट्स उन्होंने कहीं पे लगा नहीं, मतलब बहुत आप कह सकते हो शेफाली वर्मा से गलत शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा शॉट नहीं। हाँ, एक शॉट आप कह सकते हो बड़ा शॉट वो खेलने जा रही थी, बट वहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ साउथ अफ्रीका से, तो थोड़ा लक का भी साथ उनको मिला और इंडिया जो है एक डिसेंट स्कोर तक पहुँच सका। पर अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आने वाली थी और एक चीज़ तो मालूम थी कि भाई आसान नहीं होगा, कि साउथ अफ्रीका की टीम ने 300 के ऊपर बनाए थे अगेंस्ट इंग्लैंड और इनके पास 8-9 तक बैटिंग है। ऑलरेडी नडीना डी क्लर्क ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली है इंडिया के अगेंस्ट, वो तो था ही कि भाई ये 8-9 में आके जो है इनके बैटर्स मैच जितवा सकते हैं। सो इंडिया नीडेड टू वेरी पर्टिकुलर इन देयर बॉलिंग प्लस फील्डिंग, क्योंकि फील्डिंग आप कह सकते हो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंडिया उस तरीके का प्रदर्शन कर नहीं पाया है। सो फील्डर्स के लिए भी यहाँ पर स्टेप अप करना ज़रूरी था। और जिस तरीके की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से, आप कह सकते हो धीमी शुरुआत की उन्होंने। ब्रेट्स और वोलवार्ड जो थे दोनों ने ही आप कह लीजिए बीच बीच में बाउंड्रीज भी उनसे लग रहे थे, बट वो काफ़ी तक डिफेंसिव थे क्योंकि वो विकेट्स गंवाना नहीं चाहते। मैंने आई थिंक बोला था कि साउथ अफ्रीका की जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरीके की फॉर्म में नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में। सो उनके लिए यहाँ पर था कि यहाँ पर जो है टॉप ऑर्डर अगर अच्छी स्टार्ट दे तो फिर बाद में अगर विकेट लगातार गिरे भी तो लोअर ऑर्डर संभाल सकते हैं, उतने रन्स बचे। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ साउथ अफ्रीका आई, बट टैस्मिन ब्रिट से खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स में आप कह लीजिए अपना विकेट गवा गई। अमनजोत कौर ने कमाल का वो डायरेक्ट हिट मारा, उसके बाद एनए के बॉस चाई वो भी चलती फिरी श्रीचरणी ने उनको LBW किया, बट फिर एक पार्टनरशिप बनने लगी बिटवीन स्यूने लूज और लॉरा वुलवार्ड के बीच। लॉरा वुलवार्ड आप कह लीजिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स शी प्लेड ईयर।
आप कह सकते हो मतलब 100 तो उन्होंने बनाया ही, बट साथ ही साथ जिस तरीके का उनका पूरा आप कह लीजिए इनिंग्स रही, क्योंकि ज़्यादा बाउंड्रीज आप कह सकते हो चौकों पर जो डिपेंडेंट रही, छक्के तो उनसे लगे नहीं, एक ही छक्का उन्होंने लगाया, बट उसके बाद आप कह सकते हो उनके और सुनील के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी और वहाँ पे इंडिया को विकेट लेना ज़रूरी था। बट फिर हरमनप्रीत कौर ने एक दाव खेला और फिर शेफाली वर्मा जो कि बैटिंग में अच्छा कर गई थी, उनको उन्होंने बुलाया एज अ पार्ट टाइमर, उन्होंने आकर जो है सुनील का विकेट अपने नाम किया। कमाल का कह सकते हो वहाँ पर विकेट था फ्रॉम शेफाली। फिर मैडिसन कैप जो कि कमाल की बैटर है, हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छी इनिंग्स उनसे देखने को मिली है, या फिर ऐसे बैटर उनका करियर देखे तो कमाल का है। शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स आप कह सकते हो वुमेंस क्रिकेट की, हमेशा रहेगी मैडिसन कैप। उनको भी चलता किया शेफाली ने और फिर ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर जो है इंडिया थोड़े पॉजिटिव सिचुएशन में है। फिर जाफ्ता भी आई, वो कुछ खास कर नहीं सकी, बट फिर एक ओवर आता है जो कुछ हद तक मोमेंटम चेंज करता है और वो आता है राधा यादव का ओवर, जहाँ पर आप कह सकते हो एक फुल टॉस उन्होंने फेंकी जिसको छक्के के लिए मारा डेविडसन ने, और वो बॉल जो थी नो बॉल थी, यानी अगले ही फ्री हिट में भी आप कह लीजिए साउथ अफ्रीकी बैटर जो है डेविडसन, उन्होंने एक और छक्का मारा और 13 रन एक बॉल में आ गए थे। मतलब हालत टाइट हो गई थी भाई यहाँ पर, आप कह सकते हो डॉट बॉल्स बहुत अच्छे चल रहे थे, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। नए बैटर्स है इसलिए वो भी मतलब शुरू में बाउंड्रीज लगाने की सोच नहीं रहे थे, प्रेशर बन रहा था साउथ अफ्रीका के ऊपर, बट वहाँ पर वो पूरा प्रेशर अनलीश किया डेविडसन ने, वो 13 रन मार के इन 1 ओवर। फिर अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी बिटवीन वुलवर्ट एंड डेविडसन, बट फिर आता है दीप्ति शर्मा का ओवर। उस ओवर से पहले अगर हम देखें तो दीप्ति का उतना कुछ खास स्पेल चल नहीं रहा था, मतलब ज़्यादा रन उन्होंने दिए नहीं थे, बट विकेटें भी वैसी कुछ मिली नहीं थी, बट उन्होंने फिर डेविडसन को जो था पूरा मतलब बोल्ड किया, यानी आप कह लीजिए ऑलमोस्ट यॉर्कर शी बोल्ड, और वहाँ पर जो है डेविडसन का विकेट उन्होंने निकाला। बट फिर क्लोट ट्राइन आई और ऐसा लगा कि भाई इनके पास अब इसके बाद नदीनिया डिक्लेयर भी है, और रन भी जो था रिकॉर्ड 8-9 के आसपास था, जो मे भी आपको लगेगा कि भाई मतलब ये चेजेबल है, बट फिर भी वुमेंस क्रिकेट में 8-9 का रिकॉर्ड 100 मुश्किल रहता है, बट फिर भी दिमाग में घूमता है कि नदीनिया डिक्लेयर का आना बाकी है। उसने ऐसी सिचुएशन से मैच जिताया था साउथ अफ्रीका को इन द लीग स्टेज मैच अगेंस्ट इंडिया। तो वैसी सिचुएशन में फिर आता है दीप्ति का ओवर, जहाँ लॉरा वुलवर्ट जो अपनी सेंचुरी बना चुकी थी ऑलरेडी, वो बड़ा शॉट खेलने जाती है, क्योंकि रिक्वायर्ड 100 जो था उसको भी अपने दायरे में लेना चाहती थी साउथ अफ्रीकन टीम। और अमनजोत कौर लॉन्ग ऑफ में कैच पकड़ने जाती है, मतलब पूरी निगाह उन पर होती है कि वुलवर्ट से जो था वो उस तरीके से टाइम नहीं हुआ था, और फिर जो है अमनजोत कौर एक बार छोड़ती है, लगता है कि भाई गए, फिर दूसरी बार छोड़ती है, फिर गए, फिर तीसरे अटेम्प्ट में वो कैच पकड़ती है और वहाँ वुलवर्ट अपना विकेट गंवा देती है। आप कह लीजिए उस वक्त तक गोटे मुँह में थे सच में, मतलब हालात बुरे हो चुके थे। आप कह लीजिए भाई वहाँ पर अगर आप कैच छोड़ते पूरे दिन, आप आज इंडियन फील्डिंग की बात करें तो एक्चुअली ये थोड़ा बेटर देखने को मिला देन देयर मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल, वहाँ पे बहुत बेहतरीन फील्डिंग रही थी, बट यहाँ पर काफ़ी हद तक जो था फील्डर्स ने अपना रोल निभाया। आप कह सकते हो हर रन के लिए दे वर ट्राइंग टू सेव ईच एंड एवरी रन, और अगर इधर एक कैच ड्रॉप होता वो भी सेट बैटर का, तो सारी जो मेहनत थी वो पानी में जाती। बट अमनजोत कौर हैट्स ऑफ टू हर टू एक्चुअली ग्रैबिंग दैट कैच, और फिर क्लोट ट्राइन वो भी आउट हो गई, और आखिर में नदीनिया डिक्लेयर की बची थी साउथ अफ्रीका की तरफ से, उन्होंने भी आप कह सकते हो उनको भी एक जीवन दान मिल गया। जेमिमा रॉड्रिग्स के पास आसान सा कैच था बट वो ड्रॉप कर गई, और फिर ऐसा लगा कि कहीं ये अकेले ना हो कि भाई मैच जितवा दे, बट फिर आया बोंगा खाका एक ख़राब रनिंग बिटवीन द विकेट्स के चलते जो था अपने विकेट गंवा गई, और आखिरी बैटर लाबा के साथ जो है नदीनिया डिक्लेयर बैटिंग कर रही थी। अब भी मतलब दिमाग में, क्योंकि देखिए इंडिया की हिस्ट्री जिस तरीके से रही, आप कह लीजिए 2017, 2023, 2020 ऐसे जितने भी मुकाबले रहे थे इंडिया अच्छी पोजीशन में थी, बट वहाँ से हारी। यदि वो बैटिंग के साथ हुई थी, बट यहाँ पे बॉलिंग में भी था कि भाई डिक्लेयर जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की लीग स्टेज में, यहाँ पर कहीं वैसी इनिंग्स ना खेल दे, क्योंकि यहाँ से आप हारते ना तो बहुत बड़ा दाग लग जाता है। बट आखिर में जो है दीप्ति शर्मा ने थोड़ी गेंद को फ्लैट रखी, डिक्लेयर मारना चाह रही थी मिड ऑफ की ऊपर से, बट हरमनप्रीत कौर ने काफ़ी अच्छा सा कैच उन्होंने पकड़ा यहाँ पर, और फिर वो जो सेलिब्रेशन देखने को मिला, मतलब हम बोलते हैं ना कि गॉड हैड सम अदर प्लान्स, वो हमें देखने को मिला यहाँ पे। यानी आप कह लीजिए जो प्लेयर जिसके लिए ये टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतना चाहती थी, जिसने इतना कुछ दिया इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को, एक नई अप्रोच, एक नई आप कह लीजिए नई प्रकार की क्रिकेट हमें इनसे देखने को मिली, वो हिस्सा बनी उस मोमेंट का जो इंडिया को बनाने वाला था पहली बार विश्व विजेता इन वुमेन्स क्रिकेट। कमाल का वो कैच था, और आखिर में वो जो सेलिब्रेशन हम सब ने देखा, जो आवाज़ हमें पूरी सुनाई दी फ्रॉम DY पाटिल स्टेडियम, इट वाज जस्ट अमेजिंग। आप कह लीजिए जिस तरीके की जो मेहनत मशक्क़त रही, आप कह ले सकते हो आसान नहीं था यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतना। इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी, आप कह सकते हो शुरुआत अच्छी हुई थी, बट फिर कुछ क्लोज मैचेस, कुछ ऐसे मैचेस जो जीते जा सकते थे, वहाँ से ये टीम हारी, हर प्रकार के ताने सुनने पड़े। आप कह लीजिए वर्ल्ड कप से पहले भी कुछ लोगों का कमाल का मतलब आप कह सकते हो थोड़े रिएक्शंस थे कि भाई ये वर्ल्ड कप देखेगा कौन,
मतलब काफ़ी नेगेटिविटी फैल चुकी थी। यानी ठीक है, मैं मानता हूँ आपको, क्योंकि देखिए एक चीज़ हम सबको माननी पड़ेगी कि वुमेन्स क्रिकेट जो है मेंस क्रिकेट से काफ़ी पीछे है इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स। उसका कारण भी बहुत सारे हैं, पर अगर आप वुमेन्स क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट इन सब बातों से कर रहे हो ना, तो कभी और जो है बहुत मतलब बुरा लगता है कि भाई लोगों की सोच जो है वो कहाँ पर गई है। ठीक है भाई, मेंस क्रिकेट आप कह लीजिए हमको भी देखना अच्छा लगता है, अगर आप स्किल वाइज सब देखें तो फिर मेंस क्रिकेट इज़ वे मच बेटर देन वुमेन्स क्रिकेट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वुमेन्स क्रिकेट को जो है उस तरीके से जो ताने मारो, उन पर भद्दे से मतलब 2% के मीम्स जो है आप बनाओ जो मतलब काम के नहीं है। ये नहीं सोचे कि भाई ये तो औरतें हैं, मतलब हम बोलते हैं कि भाई औरतों पर मतलब कभी गाली गलौज ना करें, उन पर जो है कुछ हद तक जो है संयम बना के रखे। बट यहाँ पर जो है मतलब इंटरनेट के ज़माने में आपके लिए सस्ते इंटरनेट का जो नतीजा है हमने देखा, ऑफकोर्स हम देख भी रहे हैं और शायद आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन आखिर में जो है इन सब पर जो है फुल स्टॉप लगाया इस वुमेन्स टीम ने। मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविड, डायना एडुलजी, ये सारे वैसे खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड कप जीतने के पास आए या फिर एटलीस्ट उन्हें इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को रिकॉग्निशन दी। डायना एडुलजी की हम बात करें तो 90s के दौरान जो थी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थी इंडियन क्रिकेट की। उन्होंने वुमेन्स स्पोर्ट के लिए जिस तरीके से काम किया, वुमेन्स क्रिकेट को जिस तरीके से पहचान दिलाई, आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव वेज में भी जो था उनका बहुत बड़ा रोल था वुमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ाने में। फिर आप कह लीजिए नीतू डेविड, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की हमेशा रहेगी। फिर मिथाली राज, झूलन गोस्वामी वो पास आ चुके थे 2017 के वर्ल्ड कप में। अंजुम चोपड़ा 2005 में आई थी, सेम फॉर झूलन एंड मिथाली जो 2005 और 17 दोनों में ही जो था पास आ चुकी थी वर्ल्ड कप जीतने के, बट नहीं जीत पा रही थी। उन सब के जो आप कह लीजिए जितनी भी मेहनत उन्होंने की वुमेन्स क्रिकेट को पहचान दिलाने में, वो आज फाइनली रंग लाई। और आखिर में हरमनप्रीत कौर, यू मेड अस बिलीव कि हमारी टीम जो है 250-300 प्लस रन बना सकती है, चेस कर सकती है। यू मेड अस बिलीव कि मुश्किल स्थिति में अगर किसी एक बैटर पर गौर करना हो तो वो कौर ही है। एंड यू मेड अस बिलीव व्हाट अ ट्रू चैंपियन लुक्स लाइक। आज जो आपका रिएक्शन था आफ्टर टेकिंग दैट कैच, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब दिल काँप रहा था। मतलब एक तरीके से लग रहा था कि इतने सालों की जो परिश्रम थे, और ऐसा लगता है आपके लिए मेसी ने जब 2022 में वर्ल्ड कप जीता, या फिर वो सचिन तेंदुलकर ने जब वर्ल्ड कप जीता 2011 का, वो जो इमोशंस होते हैं कि भाई आपको जो है एक हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता है, उसके बाद आपकी बहुत चर्चा, बहुत निंदा होती है, लेकिन आप आखिर में मौका ढूंढते हो और अपनी जो इच्छा को है वो पूरी करते हो। सो हैट्स ऑफ टू हरमनप्रीत कौर। यदि उन्होंने बोला है कि टीम जो है वो और भी बड़े मोमेंट्स के लिए जाना चाहती है, और भी बड़े टाइटल्स के लिए जाना चाहती है अब से, तो देखने का रहेगा। बट फॉर नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड टू द एंटायर टीम हु मेड अस बिलीव कि कोई औरत अगर चाहे तो वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में देश का झंडा लहरा सकती है। बस उसको उन मौक़ों की तलाश है जिसको वो सही परिणाम में बदलने की क्षमता रखती है। थैंक यू गर्ल्स, यू मेड अस प्राउड। उम्मीद करता है आप लोगों को हमारा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे तो हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी हद तक ज़रूरत है। हम आपको ऐसे वीडियोज़ देते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।